अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हमने टॉट शुरू किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने टॉट और ईजमेंट एक साथ ही स्टडी करवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी जो है ना हमने एक लेक्चर जो है ना उसका कर लिया था। ठीक है, ये आपको टॉट के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो है ना वो ईजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट में भी जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल चीज़ें डिस्कस की हैं, ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ लगेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ईजमेंट एंड इट्स काइंड है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईजमेंट क्या है। देखिए, इसको मैं लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो नहीं सुना तो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक्चुअली में ईजमेंट ये होता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए ना किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, तो उसको हम जो है ना वो ईजमेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ए की प्रॉपर्टी ये एंड पे है। ठीक है, और ये रोड है जहाँ पे ए ने जाना है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे इसका कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो अब ये ए कैसे जाएगा। ठीक है, तो ए बेसिकली जो है वो बी की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज़ करेगा और रोड तक असेस लेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी सारी है ये बी की है। ठीक है, ये कंप्लीट जो प्रॉपर्टी है ये बी की प्रॉपर्टी है। तो ए क्या करेगा कि ए जो है वो अब बी की प्रॉपर्टी को यूज़ करके रोड तक एक्सेस लेगा। ठीक है, तो ये जो वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है इसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे और ईजमेंट राइट ऑफ वे। ठीक है, इसी को हम ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक होती है डोमिनेंट ऑनर। डोमिनेंट ऑनर मीन कि जो कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने दूसरे की प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज़ करनी है, दैट इज द डोमिनेंट ऑनर। और ये होता है सर्वेंट ऑनर। सर्वेंट ऑनर मीन जो कि सर्विस प्रोवाइड करे, अपनी प्रॉपर्टी दे के, इस अपनी प्रॉपर्टी का राइट दे के इस पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट इज द सर्वेंट ऑनर। ठीक है, ये सिर्फ राइट टू वे ही नहीं होता है, इसमें जो है ना वो वाटर भी आ सकते हैं। कुछ लोगों ने ड्रेनेज यानी कि ड्रेनेज का सिस्टम नीचे से गुजारा होता है, वो भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट वेज आ सकते हैं। आपने में भी जो है ना वो आपने गैस की पाइपलाइन लेनी है तो आप इनकी प्रॉपर्टी के नीचे से गुजार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी डिफरेंट जो है ना वो वे हैं जिनसे जो ना वो आप ईजमेंट का राइट क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने एक बड़ी सी बिल्डिंग खिला दी है। ठीक है, और इसके घर में कोई सूरज की या हवा वगैरह नहीं आ रही, तब भी वो ईजमेंट का राइट जो है ना क्लेम कर सकता है कि जो है ना वो जो सनलाइट है वो मेरा जो है ना वो नेचुरल राइट है। ठीक है, राइट टू एयर जो है, मतलब जो विंडोज़ आप वेंटिलेशन के लिए ओपन करते हैं, अगर कोई हमसाया आपकी विंडोज़ बंद कर देता है, ठीक है, डिफरेंस ये है कि आपके हमसाए को उस विंडो से इशू ना हो रहा हो। ठीक है, यानी कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो रही हो। बस अगर उसके अलावा अगर कोई हमसाया आपकी बिना वजह आपकी विंडो जो है ना वो क्लोज कर देते हैं, तो तब भी आप जो है ना वो राइट टू ईजमेंट जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ईजमेंट की समझ आ गई होगी। तो जैसे कि हमने समझा कि ईजमेंट होता क्या है। ईजमेंट ये होता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को जो है ना वो यूज़ करता है। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, तो उसको हम जो है ना ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स पढ़ेंगे आज हम इसकी कि ईजमेंट की कितनी काइंड्स हैं। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 4 डील करता है ईजमेंट एक्ट से, और लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है ना इससे डील करता है। सेक्शन 26 है लिमिटेशन एक्ट का। ठीक है, बेसिकली वो बताता है कि अगर आप एक चीज़ 20 साल से यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक पर्सन है, ये 20 साल से ये राइट यूज़ कर रहा है, तो अब इसका लीगल राइट बन जाएगा। लीगल राइट कैसे बनेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है और जो ईजमेंट एक्ट है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 26 कहता है कि अगर आप 20 साल से ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 20 साल से आप कंटिन्यूसली ये यूज़ कर रहे हैं और आप इसने आपको एक दफ़ा भी नहीं रोका, ठीक है, एक दफ़ा भी आपको नहीं यहाँ से मना किया, तो आपका एक लीगल राइट बन जाएगा। फिर ये पर्सन जो है आप इस लीगल राइट को कोर्ट से कंफर्म करवा सकते हैं और बाद में ये पर्सन जो है ना वो कभी भी आपको यहाँ से नहीं रोक सकता। तो ये बेसिकली जो है ना लिमिटेशन एक्ट कहता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट जो है ना वो लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है, एजिमेंटम, विच मीन प्रिविलेजेस, किसी को प्रिविलेजेस देना, कंफर्ट प्रोवाइड करना। जैसे कि वहाँ पे जो है ना वो इस पिक्चर में जैसे कि मैंने समझाया, बी यहाँ पे जो है ना वो प्रिविलेजेस कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है ए को कि वो यहाँ से गुजरे और यहाँ पे रोड तक असेस ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस सिनेरियो में क्या होता है कि ए इस प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ऑनर डिफरेंट है। अगर सारी प्रॉपर्टी का ऑनर ए है तो फिर वो उसकी अपनी मलकियत है ना, फिर तो वो जो मर्जी करे उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में दो डिफरेंट ऑनर्स होने चाहिए। ठीक है, ऑनरशिप डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ राइट टू वे यूज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कोई राइट नहीं यूज हो रहा। ठीक है, तो ईजमेंट में हमेशा स्पेसिफिक राइट जो है ना वो दिया जाता है, ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर होती। ऑनर यही रहेगा, यही ऑनर रहेगा, इस प्रॉपर्टी का भी ऑनर यही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ राइट वे यूज करेगा। उसके बाद अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग वो ये जो मैंने अभी आपको उर्दू में समझाया कि राइट ऑफ ऑनर और पोजेसर, कि एक ऑनर या पोजेसर ऑफ प्रॉपर्टी टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी विद द एड ऑफ अनदर प्रॉपर्टी विदाउट ओनिंग दैट प्रॉपर्टी। कि एक पर्सन जो है ना वो
अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का सहारा लेता है, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ भी यही कहती है कि अ राइट इंजॉय बाय द ऑनर ऑफ द लैंड, ठीक है, जिसको हम डोमिनेंट टेनेंट कहते हैं, टू अ बेनिफिट फॉर द अदर लैंड, जिसको हम सर्वेंट टेनेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी की एग्जांपल दी थी, ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमिनेंट ऑनर है जो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है। ये सर्वेंट ऑनर है, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना इसको कि यहाँ से गुजर जाए। यही जो ना वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ भी यही कहता है। उसके बाद अगर हम इसको डेफिनेशन को डिस्कस करें तो सेक्शन 4 भी बेसिकली ये डिफाइन करता है, इजमेंट इज अ राइट पोजेस्ड बाय द ऑनर और ऑक्यूपाइड फॉर अ सर्टेन लैंड बेनिफिशियरी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, कि एक बेनिफिशियरी है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए जो है ना वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू और कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग, वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है, अदर लैंड नॉट हिज ओन, ठीक है, अपनी लैंड नहीं दूसरे की लैंड जो है ना वो इंजॉय, वो अपनी जमीन तक असेस ले सके, तो डेट्स इज अ ईजमेंट। सालमेंट कहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, जो कि एक पर्सन जो है ना वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बेनिफिट लेके ताकि वो अपनी जो ना प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, ठीक है, तो दैट इज एन ईजमेंट। ईजमेंट उसको कहते हैं। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी भी ये कहते हैं कि इंटरेस्ट इन द लैंड ऑनर बाय एन अदर पर्सन कंसिस्टिंग इन राइट टू यूज और कंट्रोल टू द लैंड, ठीक है, कि वो ही इंटरेस्ट है, लिमिटेड इंटरेस्ट है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है। लिमिटेड इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ आप इस वे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं कुछ, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता ये, ठीक है, ना ही यहाँ पे कुछ और कर सकता है, सिर्फ इसको वे को यूज़ कर सकता है, तो ये लिमिटेड राइट है, इसको लिमिटेड राइट कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें राइट टू वे भी आ सकता है। लाइट और एयर की एग्जांपल दी, ठीक है, इसी सिनेरियो में लेके जाता है कि अगर बी यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देता है और ए को सनलाइट नहीं मिल रहा, तो ए जो है ना राइट टू ईजमेंट जो है ना क्लेम कर सकता है कि सनलाइट जो है ना मेरा राइट है, ठीक है। वैसे ही वेंटिलेशन की भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। उसके बाद राइट टू स्पोर्ट, कुछ लोगों ने जो है ना वो मतलब एक ही वाल के ऊपर जो है ना वो अपनी घर खड़े किए होते हैं, तो वो भी इसी में ही आ जाता है। राइट टू ड्रॉ वाटर और इरिगेशन वगैरह, ठीक है। गाँव वगैरह में आपने देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो डिटेल से बताया कि गाँव वगैरह में क्या होता है कि एक पर्सन की अगर ज़मीन यहाँ पे एंड पे है, फॉर एग्जांपल समझ लेंगे मेरी ज़मीन यहाँ पे एंड पे है, ठीक है, तो और यहाँ से मुझे पानी लगाना है अपनी ज़मीन को, ठीक है, तो अब ये पूरा रास्ता जो है वो किसी का है, ठीक है, तो मैं ये जो पूरा रास्ता यूज़ करके यहाँ तक अपनी फसल को पानी लगा रहा हूँ, तो ये ईजमेंट है, ठीक है, इरीगेट कर रहा हूँ ना अपनी लैंड को, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये ईजमेंट है, इसी को ईजमेंट कहते हैं। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। उसके बाद ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है, ठीक है, आप किसी के जो ना वो ज़मीन के नीचे से जो ना वो अपना ड्रेनेज का सिस्टम निकालते हैं, वो भी ईजमेंट है। पार्टीज़ कौन कौन सी होती है? देखिए 2 पार्टीज़ होती है इसमें, यहाँ पे भी 2 पार्टीज है ना, एक ये ऑनर है, ये ए जो है ना वो इस पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर है, बी इस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए जो है ना बी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट ऑनर, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है, बाउंड है बी पे बाउंड है। सर्वेंट, इसको हम कहेंगे सर्वेंट ऑनर, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी दे के, ठीक है, तो ये इसको हम डोमिनेंट ऑनर कहेंगे और इसको हम सर्वेंट ऑनर कहेंगे, ठीक है। यही बेसिकली जो है ना वो पार्टीज होती हैं 2, ये देख ले, डोमिनेंट ऑनर, ठीक है, जो कि अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी को लॉफुल ऑक्यूपायर ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज और अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए किसी सर्वेंट ऑनर की प्रॉपर्टी से गुजरता है, ठीक है, तो ये 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डायरेक्ट काइंड्स पढ़ते हैं, काइंड ऑफ ईजमेंट, ठीक है। ईजमेंट की क्या क्या काइंड्स है? डिफरेंट काइंड्स है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है ना वो पॉजिटिव और अफर्मेटिव ईजमेंट आती है। इसको हम पॉजिटिव ईजमेंट भी कहते हैं और अफर्मेटिव ईजमेंट भी कहते हैं। पॉजिटिव ईजमेंट ये होता है कि अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ईजमेंट ये है कि ए जो है वो आसानी से यहाँ से गुजर है और बी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा, ठीक है, बी उसको अलो कर रहा है कि आप यहाँ से गुजर जाए, ये पॉजिटिव ईजमेंट है, ठीक है। नेगेटिव ईजमेंट ये होती है कि बी यहाँ पे रुकावटें डाल रहा है। फॉर एग्जांपल उसने कोई गाड़ी खड़ी कर दी है, ए को गुजरने में मुश्किल आ रही है, दीवार बना रहा है, ए को गुजरने में मुश्किल आ रही है, कोई यहाँ पे चीज़ें फसलें उगाना शुरू कर देता है, ए को गुजरने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, कोई भी रुकावट रख देता है, ठीक है, जहाँ पे गुजरने में मुश्किल आ रही है, तो वो होती है नेगेटिव ईजमेंट, ठीक है। आई होप सो पॉजिटिव ईजमेंट और नेगेटिव ईजमेंट में आपको समझ लग गई होगी। राइट टू प्रोहिबिशन फॉर कमीशन ऑफ अ सर्टेन एक्ट, ठीक है, प्रोहिबिट कर रहा है, गुजरने से मना कर रहा है। उसके बाद आती है कॉन्टिन्यूस ईजमेंट और डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट। कॉन्टिन्यूस ईजमेंट ऐसी ईजमेंट्स होती हैं जो कि कंटिन्यू रहती हैं हमेशा, ऑल द टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकता जिससे एक ही जो है ना वो सनलाइट को मुतासिर हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे सनलाइट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस है। एक के घर में सनलाइट जाती है, ठीक है, हवा एक के घर में जाती है, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूस प्रोसेस ये होता है कि अब यहाँ पे ए जो है ना दिन में शायद 2 दफ़ा गुजरे या 3 दफ़ा गुजरे, ठीक है, तो वो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ पे खड़ा नहीं रहता,
प्रॉपर ऑल टाइम 24 घंटे, तो यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता वो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस ये है कि फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप एक जो है ना वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद आप उसको ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सनलाइट जो है या हवा जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस है, कंटिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद अपेरेंट ईजमेंट और नॉन अपेरेंट ईजमेंट। अपेरेंट से मुराद होता है कि ऐसी ईजमेंट जो कि आपको दिखाई दे, ठीक है, जो जिसको आप देख सकते हैं, और नॉन अपेरेंट ईजमेंट जो कि आपको जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये एक वे उसने दिया है बी ने, ठीक है, तो ये वे नज़र आ रहा है हमें, इसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या है, अपेरेंट ईजमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर जो है वो बी जो है वो ए को पानी प्रोवाइड कर रहा है, पानी दे रहा है, या पानी यहाँ से गुजर है, ठीक है, या पाइपलाइन गुजर रही है, तो पाइपलाइन नज़र आती है, ठीक है। तो ये क्या है, अपेरेंट ईजमेंट। नॉट अपेरेंट ईजमेंट ऐसी ईजमेंट होती है जो कि आपको नज़र नहीं आती, जैसे कि हवा, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इज़ नॉट अपेरेंट ईजमेंट। और अगर कोई ड्रेनेज का सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम आपको पता ही है कि वो हमेशा जो है ना वो अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड होती है वो चीज़ें, तो वो भी हमें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, नॉन अपेरेंट ईजमेंट, जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये दो इसमें डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ये बेसिकली जो ना डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड ग्रांट पे, इम्प्लाइड पावर पे जो ना ये सारा कॉन्सेप्ट बेस करता है, ठीक है। इस केस में देखिए क्या है, इस केस में ये है कि ये ए है, इधर भी वे नहीं है, यहाँ पे जंगल है, प्रज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना वो पानी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि ये बी की प्रॉपर्टी यूज़ करे और रोड तक असेस ले, ठीक है। तो अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये कहती है कि ए को जो है ना वो कोर्ट हर हाल में ये ग्रांट करेगी कि ए जो है वो यहाँ तक जो है ना वो असेस लेने के लिए बी के जो है ना वो राइट ऑफ वे यूज़ करे, ठीक है। तो ये नेसेसिटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट जो है ना वो बाउंड है कि कोर्ट जो है ना वो कहेगी कि ए के पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो कब होते हैं कि जब जो है ना वो दो भाइयों ने इकट्ठी ज़मीन ली, ठीक है, बाद में झगड़ा हो गया, सेपरेट हो गए, ठीक है, और अब ये इसका ऑनर होगा, ये इसका ऑनर होगा, भाई मना कर रहा है जी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और वहाँ से डिक्लेयर करवाएगा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट फिर जो है ना वो इसको ग्रांट कर देगी, ठीक है। ये होता है नेसेसिटी। उसके बाद जो है ना वो सबऑर्डिनेट ईजमेंट। सबऑर्डिनेट ईजमेंट में ये होता है, इसी की एग्जाम्पल लेते हैं, बी ने ए को ईजमेंट का राइट दिया, ठीक है, राइट टू वे, यहाँ से गुजर सकता है, ठीक है। ए ने क्या किया कि ए ने सी एक पर्सन था, उसको बोला कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो आप जो है ना वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घर की हालत ख़राब है तो आप आकर सही कर दें। तो ए ने बी सी को बोला कि आप यहाँ से गुजरिएगा, आपको बी मना नहीं करेगा। तो ए ने जो सबऑर्डिनेट ईजमेंट का राइट दिया वो सी को दिया, ठीक है। ए ने आगे से थर्ड पर्सन को जो राइट दिया है, ठीक है, गुजरने का, वो सबऑर्डिनेट ईजमेंट है, ठीक है। तो आई होप सो कि सबऑर्डिनेट ईजमेंट का आपको समझ लो, जब एक पर्सन एक को राइट देता है, ठीक है, और वो आगे से किसी और को राइट दे देता है, तो ये जो ना सबऑर्डिनेट ईजमेंट होता है। उसके बाद प्राइवेट ईजमेंट और पब्लिक ईजमेंट में क्या फ़र्क है, इसी डायग्राम से समझते हैं। प्राइवेट ईजमेंट ये होता है कि अब ये जो बी ने राइट दिया यहाँ से गुजरने का, वो सिर्फ ए को है या ए की फैमिली को है, ठीक है, कि ए की फैमिली जो ना वो यहाँ से गुजर सकती है, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं गुजर सकता, या तो ए गुजर सकता है या ए की फैमिली, बच्चे वगैरह, ठीक है, जो ना वो यहाँ से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट राइट, कि सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। पब्लिक राइट ये होता है कि पूरे, फॉर एग्जांपल ये एक जो है ना वो प्रॉपर्टी है जो कि सी की है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्क है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लोगों को पार्क में जाने के लिए ये पूरा वे जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे सी क्या करता है कि अपनी इसी प्रॉपर्टी में से एक रोड जो है ना वो बना लेता है, सड़क बना देता है, ठीक है। ये सी की प्रॉपर्टी है और ये यहाँ पे उसने रोड बना, अब यहाँ पे जितने भी लोग गुजरे हैं, ठीक है, उस पर सी ने किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते, ठीक है। यहाँ पे पूरी मतलब लोग जितने भी पूरी पब्लिक है वो गुजर सकती है, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक राइट। इस सिनेरियो में क्या था कि सिर्फ ए के घर वालों को सिर्फ अलो किया गया है कि यहाँ से गुजरें, ठीक है। इस सिनेरियो में ये है कि हर पर्सन को अलो किया गया है, कोई भी पर्सन जो है ना वो ये वे एक्सेप्ट करके तो इस पार्क तक जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पब्लिक जो राइट है, ठीक है, ईजमेंट राइट जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे भी आप जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 60 साल से वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसका कोई रेंट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो आप उस प्रॉपर्टी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा पब्लिक और प्राइवेट राइट, ठीक है। इसके अलावा भी इसके डिफरेंट्स हैं, लिमिटेड और कंडीशनल ईजमेंट भी आ जाती है उसमें, ठीक है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। एट द एंड जो है इसका कंक्लूजन है, इसमें बेसिकली यही हमने पढ़ा है कि ईजमेंट जो है ना वो एक ऐसा राइट है जो कि एक पर्सन जो है ना वो दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टी तक असेस करने के लिए जो है ना वो बेनिफिट लेता है, ठीक है। तो दैट इज एन ईजमेंट। एहसानुल्लाह ने ना कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि बारिशों की वजह से ना हमने ना एक होल बनाया हुआ था और उस होल से जो ना वो बारिश का सारा पानी गुजर के तो
ड्रेनेज तक जाता था। बी ने क्या किया, यानी कि नूर जहां ने क्या किया, डिफेंडर ने क्या किया कि उस होल को बंद कर दिया हुआ है, और उस होल को बंद करने की वजह से जो बारिश का पानी है वो हमारे घर में खड़ा रहता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ए का जो है ना वो ईजमेंट राइट है, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली यानी कि ईसानुल्लाह को मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ ना, कि प्लेंटिफ का जो है ना वो ईजमेंट राइट है कि वो पिछले काफ़ी अरसे से यानी कि 20 साल से ज़्यादा वो उस ड्रेनेज को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस होल को यूज़ कर रहा है, उससे उधर से पानी गुजर रहा है। तो जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो उसको बंद नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किए थे कि उस जो होल है, ठीक है, उसको जो है ना वो ओपन किया जाए, ताकि जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उसको जो भी ग्रीवियंस हो रही है उससे वो बचा जा सके। तो ये बेसिकली इसमें हेल्प किया गया था, ठीक है। जस्टिस मार्शल कहते हैं कि राइट इज़ नॉट अ राइट, राइट तब तक राइट नहीं हो सकता जब तक आप किसी दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट ना करें। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से बोल सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।